प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सभी दिग्गज नेता गंभीर नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व अपने आवास पर तिरंगा फहराकर आमजन को देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर विभाजन का दंश झेलने वाले को भी नमन किया। उन्होंने लिखा, विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस पर अनेक यातनाओं को सहते हुए विभाजन का दंश झेलने वाले लाखों परिवारों को नमन। वर्ष 1947 में आज ही के दिन धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर दिया गया। देश को दिए गए भेदभाव और दुर्भावना के इस जहर की वजह से लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा और हजारों लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। श्रीनगर गढ़वाल के पास श्रीकोट में भीषण हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे में 3 महिलाएं घायल हो गई है। पानी के बेकाबू टैंकर ने होटल के बाहर बैठी महाराष्ट्र की महिला श्रद्धालु को रौंद दिया। महिला श्रद्धालु का यह दल बद्रीनाथ के दर्शन करके लौट रहा था और श्रीनगर गढ़वाल में श्रीकोट के होटल में रुका था। श्रीनगर से श्रीकोट की ओर जा रही अनियंत्रित पानी के टैंकर ने पहले बछड़े को टक्कर मारी और बाद में महिला यात्रियों को कुचलता हुआ दीवार तोड़कर उसमें घुस गया। बीस अस्पताल में एमएस डॉक्टर अजय विक्रम सिंह ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में भर्ती 3 महिलाओं का उपचार किया जा रहा है। उनकी हालत अभी खतरे से बाहर है। ये हमारे बेसंपुर के पास ही एक घटना हुई है। ये हमारे 4 धाम यात्री हैं जो महाराष्ट्र के निवासी हैं और ये लोग 4 धाम की यात्रा करके यहाँ श्रीकोट में एक हॉस्पिटल में रुके हुए थे और ये होटल में रुके हुए थे और होटल के बाहर ये लोग वेट कर रहे थे खाने का और इस बीच में एक अनियंत्रित ट्रक जो है उससे दुर्घटना हुई है। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि कयास यह लगाए जा रहे हैं कि चुनाव अक्टूबर में हो सकते हैं। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी चर्चा होने लगी है। भाजपा चाहती है कि बदली परिस्थितियों में निकाय और पंचायत चुनाव साथ साथ कराए जाएं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि सरकार को पार्टी की ओर से सुझाव दिया गया है। मेरी जानकारी में आया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर माह में हो रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित है सरकार के द्वारा। और इसी के साथ में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है। आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी अक्टूबर तक उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले काशीपुर में उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें उत्साहित कार्यकर्ताओं सहित युवाओं और स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। तो वहीं गणेश जोशी किला मोहल्ला से महाराणा प्रताप चौक तक तिरंगा यात्रा रैली में साथ रहे। इस दौरान गणेश जोशी ने हर घर तिरंगा अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। हमारे भारत की आन बान शान है। ये तिरंगा पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है। भारत के अंदर भिन्न भाषाएं, बोलियां, उपजातियां हैं और उसके बावजूद तिरंगे का सम्मान हर देशवासी करता है।
जब राष्ट्रगान होता है, तिरंगा फहरता है, तो हर व्यक्ति सावधान खड़ा हो जाता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पिछले 3 वर्षों से घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। मुझे याद है एक समय वो होता था जब 15 अगस्त आता था तो लोग इंतजार करते थे छुट्टी होगी और हम पिकनिक मनाने जाएंगे, लेकिन आज जब 15 अगस्त आता है तो लोग अपने घरों में तिरंगा लगा। बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। काशीपुर में हिंदू संगठनों के नेतृत्व में सनातनियों ने मोर्चा खोलते हुए मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया। मशाल जुलूस मोहल्ला किला से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर सभा में बदल गया। इस दौरान हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठ रही है। विश्व भर में हिंदू समाज एक साथ एकजुट होकर खड़ा हो गया है और इसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। पूरा विश्व देख रहा है बांग्लादेश में जिहादी कट्टरवादी आतंकवादी एक आरक्षण के नाम पर आंदोलन शुरू कर सनातनियों के घर में घुसकर उनकी बहन बेटियों के साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। मैं भारत की सरकार से मांग करता हूँ, समय है बांग्लादेश पर तत्काल आक्रमण कर दे और वहां से प्रत्येक सनातनी बहन बेटी की सुरक्षा करे। और ये जितने बांग्लादेश को चाहने वाली जिहादी सोच इस भारतवर्ष में है वो भी सुन ले, समय आने पर एक एक को निकाल कर उसी की भाषा में जो बहन बेटियों के साथ मारा जो वो हमारे सनातन की गर्दन काट रहे हैं। बांग्लादेश में बहन बेटियों के और हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मशाल लगी है। ये हिंदुओं की एक दहाड़ है काशीपुर में, इसमें सभी सनातनी शामिल है और ये सब हिंदुओं ने मिलकर अपने पौड़ी के हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय बीजीआर परिसर में छात्र संघ ने धरना स्थगित किया। विधायक राजकुमार पौड़ी के दखल और कुलपति के आश्वासन पर छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल ने धरना स्थगित किया। विधायक ने जूस पिलाकर छात्र संघ अध्यक्ष की भूख हड़ताल समाप्त करवाई। ऋत्विक असवाल अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर परिसर के मेन गेट पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। इससे पहले विधायक राजकुमार पौड़ी ने छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान विधायक ने हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की कुलपति अन्नपूर्णा नोटलियाल को फोन कर उनसे बात की। कुलपति ने छात्रों की समस्याओं के जल्द निराकरण पर भरोसा दिलाया। विश्वविद्यालय प्रशासन से फोन में वार्ता माननीय विधायक जी के द्वारा कराई गई, जिसमें उनके द्वारा आश्वासित हमें किया गया कि जल्द से जल्द हमारी जो बसें हैं बसों का संचालन पौड़ी परिसर के लिए किया जाएगा। बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट के निर्माण तत्काल प्रभाव से किया जाएगा और AR-DR की नियुक्ति के बाद पौड़ी परिसर के लिए एक AR और एक DR की नियुक्ति की जाएगी। कई दिनों से जो है छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। 6 सूत्रीय मांगे इनकी थी। इस संबंध में जैसे मुझे पता लगा कि कल से ये भूख हड़ताल पे है तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इनकी बातचीत मेरे से हुई और कैंपस के जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं जरोल जी, उनको भी बुलाया गया धरना स्थल पर। बातचीत हुई, ये पता लगा कि 6 सूत्रीय जो मांगे हैं वो जायज हैं। तो इसी संबंध में जो है श्रीनगर VC से भी बात हुई मैडम नौटाल से। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इनकी मांगे। सूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर अनियंत्रित होकर एक स्कूटी खाई में जा गिरी, जिससे मां बाप बेटी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से स्कूटी पर सवार बाप और बेटी को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया और उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से पिता की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो वहीं बेटी को हल्की चोटें आई हैं, जिसका उपचार उप जिला चिकित्सालय में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। घायलों के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में ध्वज फहराएंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमचान ने परेड ग्राउंड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
देखिए 15 अगस्त हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है यहाँ परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाता है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो अब की बार भी 10 बजे का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए इन्विटेशन कार्ड बन रहे हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य महानुभावों को आमंत्रण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। परेड ग्राउंड में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके अलावा इस वर्ष स्वतंत्रता उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मत्स्य विभाग भी लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मत्स्य विभाग को लेकर कहा कि जब उन्होंने 2022 में यह विभाग संभाला था तो राज्य के पास मत्स्य को लेकर अपना कोई पॉलिसी नहीं थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कराई। साथ ही इस योजना से महिलाओं को जोड़ने के लिए 50% सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग लगातार प्रयासरत है उत्तराखंड में मत्स्य का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, इसकी पूरी कोशिश है। इक्कीस से 23 हमारा सत्र है और ज़्यादातर मुझे जो खबर है कि 21 तारीख को तो शोक संदेश भी होंगे क्योंकि शैला रानी रावत जी जो हैं केदारनाथ विधायिका और कैलाश गतोड़ी जी जो हमारे चंपावत के पूर्व विधायक थे उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके लिए शोक संदेश रहेगा। 22 और 23 को हमारे रेगुलर काम होंगे और बस आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष से इतना ही मेरा निवेदन है कि सत्र अच्छा चले, उत्तराखंड की समस्याएं सामने आए, उसका कोई हल निकले और सब मिल। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसको लेकर राजधानी देहरादून के परेड मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं इस बीच निरीक्षण करने पहुंचे देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। इस बात पर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि क्योंकि 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे तो उनकी सुरक्षा बेहद आवश्यक है। हाँ, स्वतंत्रता दिवस पर इस बार प्रदेश की राजधानी में जो परेड ग्राउंड है यहाँ पर पूर्व की भांति प्रोग्राम आयोजित है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मान प्रणाम भी लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी करेंगे। यहाँ फ्रीडम फाइटरों की फैमिलीज जो भी आती हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो झांकी का जो यहाँ कुछ और जो प्रोग्राम किए गए प्रशासन की तरफ से उसका भी आयोजन रखा गया है। तो पुलिस की जो व्यवस्था देखा जाए तो सुरक्षा की व्यवस्था के लिहाज से सभी अधिकारी शहर में रूट निर्धारित करने पर ई ऑटो संचालक भड़क गए। संचालकों ने हरिद्वार रोड नगर निगम गेट के सामने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सांकेतिक रूप से जाम लगाकर अपना विरोध भी जताया। पीडब्ल्यूडी की ओर से निहाल नाले के ऊपर बनाए जा रहे वैली ब्रिज का काम अब तक 70% से ऊपर पूरा हो चुका है। 15 अगस्त को वैली ब्रिज आम जनता के लिए पूर्ण रूप से खोला जा सकता है। गौरतलब है कि चकलवा के पास SH41 पर भारी बारिश की वजह से निहाल नदी के ऊपर बनी पुलिया 1 अगस्त को बह गई थी, जिससे हल्द्वानी, कालाडूंगी, रामनगर आवाजाही प्रभावित हुई थी और डायवर्जन देकर ट्रैफिक को चालू कराया जा रहा था। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने बताया कि निहाल पुलिया पर 100 फीट तक का वैली ब्रिज का कार्य अंतिम चरण में है। और वहीं स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ कार्यक्रम आज राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क पहुंचे और पंचायती राज विभाग के स्वच्छता अभियान के वाहनों को 13 जनपदों की
रवानगी के लिए हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभियान को लेकर कहा कि स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि स्वच्छता बनाए रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहे, बल्कि इसमें आमजन की भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। पुष्कर 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक विशेष स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर, नालों पर, महापुरुषों की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश पूरे राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम लगाए जाने का काम तेजी से चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि आज हमने 13 सफाई वाहन भी पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के लिए आज यहाँ से भेजे हैं, वह भी स्वच्छता के अभियान में चलेंगे। सभी स्वच्छता के अभियान में सहभागी बने। ये पंचायत राज के माध्यम से 13 वाहनों को यहाँ हरी झंडी दिखाई गई, जो हर जनपद में यहाँ से जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हरी झंडी दिखाई। निश्चित रूप से इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग करते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ इससे हमारे यहाँ जो स्वच्छता का जो विषय है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का विषय उठाया था,